गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपके चैप्टर नंबर 1 का जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि स्टोरी सेक्शन जो था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। तो आपके पहले ही चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के जो पोएम सेक्शन की जो पोएम है वो बची हुई है, तो उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कि दूसरा रास्ता, अलग रास्ता। द रोड नॉट टेकन ये एक पोएम है जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं जिनकी ये एक रचना है। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये है आपकी चॉइसेस को लेकर कि आप किस तरह के फैसले करते हो और जो फैसले आप लेते हो वो आपको किस तरीके से बनाते हैं। ये पोएम हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी चॉइसेस के बारे में ये है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. इन लाइन्स में जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक जंगल के बीच से चल रहा है जहाँ पर सारी पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं ये पीली पड़ चुकी हैं, और ये जर्नी करने के दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर से रास्ता जो है वो दो हिस्सों में बँट जाता है। और इसी की वजह से जो पोएट है वो सोच में पड़ जाता है कि कौन से रास्ते में जाए और कौन से रास्ते में ना जाए, क्योंकि वो एक अकेला यात्री है, यानी कि एक अकेला ट्रैवलर है। इसीलिए वो दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता, तो उसे कोई ना कोई एक रास्ता जो है वो उसे चुनना है। ये ऐसा करना पोएट के लिए आसान नहीं है, इसीलिए वो इस बात को समझने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से जो पोएट है वो उस दो रास्ते के मोड़ पर, यानी कि दो रास्तों के बीच में खड़ा होकर बहुत देर तक एक रास्ते को दूर तक देखता है, जहाँ तक उसकी जो नज़र है वो जाती है। वो एक रास्ते को बड़े ही ध्यान से दूर तक देखता है जहाँ तक कि उसकी नज़र जाती है। एग्जैक्ट ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब हमको हमारी लाइफ में दो रास्ते दिखाई देते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, तब हमको किसी एक रास्ते को चुनना होता है, एक रास्ते को छोड़ना होता है। तो जो पोएट होता है वो बहुत देर तक खड़े होकर एक रास्ते को देखता रहता है जहाँ रास्ते के आखिरी छोर तक उसकी जो नज़र है वो जाती है, और दोनों ही रास्तों में उसकी जो नज़रें हैं। इसी तरीके से वो दूसरे भी रास्ते को देखता है। पहले रास्ते को देखता है कि वो अच्छा है कि नहीं, फिर दूसरे रास्ते को देखता है तो उस रास्ते में उसको जंगल और जंगल की जो घनी झाड़ियां हैं वो दिखाई देती हैं, और दोनों ही रास्तों में उसकी जो नज़रें हैं घने जंगल और झाड़ियों में खो जाती हैं। Then look the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn then really about the same. इन लाइन्स में पोएट जो है ये हमको ये बताना चाह रहा है कि बीच जंगल में दो राहें पर खड़े होकर और जब वो दोनों रास्तों को देखता है तब उनको अच्छी तरह से देखने के बाद जो पोएट है वो दूसरे रास्ते को चुनता है जिसमें पहले वाले जो रास्ते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा घास उगी हुई है। तो पोएट को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि ये दूसरा रास्ता रियलिटी में उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो ये देख सकता है कि अभी भी घास से जो दूसरा वाला रास्ता है वो भरा हुआ है। दूसरे रास्ते के जो अपोजिट वाला जो था, मतलब पहला रास्ता, वो बिल्कुल बंजर था। तो इसी को लेकर जो पोएट है वो अल्टीमेटली ये सोचता है कि
पैसेंजर्स ने इस घने जंगल की जर्नी की होगी, उन्होंने पहले वाले रास्ते को चुना। जब वो उस रास्ते से गुजरे तो उनके पैर से दबकर घास जो है वो नीचे झुक गई और जो बंजर रास्ते की तरह लग रहा था। इसीलिए पोएट ने दूसरे रास्ते को चुना, क्योंकि वहां से अब तक कोई नहीं गुजरा था और जो घास है वो अभी तक हरी भरी उगी हुई थी। And both that the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. तो पोएट जो है वो ये सोच विचार कर ही रहा होता है कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा नहीं। तभी उसे दोनों रास्तों को देखकर ये महसूस होता है कि आज के दिन अभी तक कोई भी जो पैसेंजर है यानी कि यात्री है वो जंगल में इतने दूर तक नहीं पहुंच पाया है और वो ऐसा पहला पैसेंजर है, पहला यात्री है जो इतनी दूर तक पहुंच पाया है। और इसी वजह से पैरों के ऐसे कोई ताजा निशान अभी नहीं है जो हमें ये बता पाए कि इन पत्तों को कोई अभी अभी कुचल कर गया है। और तब जो पोएट है वो ये फैसला लेता है कि वो दूसरे रास्ते में अकेला ही आगे बढ़ेगा। फिर पोएट ये सोचने लगता है कि वो पहले रास्ते में शायद फिर कभी आ जाएगा, जबकि वो ये जानता है कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि पहले रास्ते से वो कभी गुजर भी पाएगा या नहीं। पोएट को ये पता रहता है कि जंगल के ये रास्ते जो हैं एक के बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इनकी जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। जंगल के रास्तों का कोई भरोसा नहीं होता। तो पोएट को ये बात नहीं पता है, इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि ये जंगल के रास्ते जो हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। तो पोएट को ये बात नहीं पता है, इसीलिए नहीं पता है कि वो इस रास्ते में यानी कि दूसरे वाले रास्ते में जाने के बाद वो दोबारा इस दोराहे पर वापस आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब इन लाइंस में जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि उसने जो ऑप्शन अपने लिए चुना था, जो कि उन्होंने दूसरे रास्ते में जाने के लिए अपने मन में एक ख्याल जो है वो बना लिया था, ये बिल्कुल आसान नहीं था। उनके लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि ये चुनाव करना तो इतना ज़्यादा कठिन था कि अब जब भी पोएट जो है फ्यूचर में अपने इस फैसले के बारे में सोचेंगे, तब उनका जो दिल है वो पूरे तरीके से बेचैनी से भर जाएगा, घबराहट से भर जाएगा, क्योंकि वो इस बात को सोचकर बार बार डरेंगे कि उन्होंने अपने रास्ते को चुनते वक्त शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अब कवि यानी कि पोएट वो ये भी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जब भी पोएट अपने इस फैसले के बारे में याद करेंगे, तब उनके दिल में एक ही ख्याल आएगा कि इस फैसले ने उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है, यानी कि इस फैसले ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर डाला है और उन्होंने अपनी लाइफ में शायद पहले नॉर्मल वाले जो रास्ते हैं, यानी कि जो साधारण सिंपल रास्ते हैं, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में ये नॉर्मल रास्ते ही चुने थे जिनमें से सभी लोग चलकर जा रहे थे। तो अब उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरा रास्ता चुन लिया। उन्होंने ये सोचा कि नॉर्मल रास्ते से यानी कि नॉर्मल वाली रोड से हर कोई चल के जाता है, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो चॉइस है उसको बदल दिया है और उनके इस डिसीज़न की वजह से उनकी लाइफ पर कुछ अच्छे इफ़ेक्ट, कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ रहे हैं।
इससे उनकी लाइफ पर कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता अपने लिए चुना वो हर कोई नहीं चुन सकता। हर किसी को ये आदत होती है अपनी लाइफ में कि जिस रास्ते पर यानी कि जिस स्केड्यूल में जो लाइफ है वो चलती जा रही है, जिस तरीके से जो लाइफ है वो चलती जा रही है, वो वैसे ही चलती रहे। शायद इंसान अपने अंदर या अपने जीवन काल के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन अगर इस पोयम से हमें कोई सीख मिलती है तो वो ये है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं तो उन परिवर्तनों का हमारे जीवन पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो जीवन का नियम होता है। इसीलिए पोएट जो है वो एक नए रास्ते पर चलकर जाना चाहता है, क्योंकि उस रास्ते पर चलकर उसे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। ये थी आपकी पोयम।